बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजे थे। एक बाप फ़िलिस्तीन में अपनी छोटी सी बच्ची को जो है ना वो चूम रहा है और फिर उसको जो तैयार कर रहा है। किस लिए तैयार कर रहा था वो? दफनाने के लिए। छोटी सी बच्ची, ज़ख्म लगे हुए हैं कुछ, लेकिन देख के पता नहीं चलता, ऐसा लग रहा था सो रही है। आंखों पे चूमा उसने, फिर जो है उसको दफनाने की तैयारी। वो वीडियो बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन बहुत दिल को बुरा लगा। मतलब जैसे हम लोग देखें कितने खुशनसीब है इन मामले में। हम लोग तो अपने बच्चों को तैयार करते हैं स्कूल ले जाने के लिए, बच्चे तैयार होकर स्कूल जाएंगे, और वहाँ पर ये हो रहा है कि वो बेचारे अपने बच्चों को तैयार करते हैं। डेली का उनका रूटीन हो गया है, किसी न किसी घर में डेली यही चल रहा है। अल्लाह ताला उन सबके लिए आसानियाँ फरमाए। ये वीडियो जो है, इसका नाम मैं दिलासा दे रहा हूँ, और इसमें कुछ कलिमात है जो इंशाअल्लाह मज़लूम जहाँ पर भी हैं उनके लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बातें जो हैं उनके लिए एक दिलासे का काम देंगी। और इसमें गाइडेंस भी है हमारे सारे भाइयों के लिए, कॉमन लोगों के लिए, कि हम क्या करें जिससे जो है हम रियल चेंज लेकर आ पाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज दुनिया की अक्सरियत जो है वो फ़िलिस्तीन के साथ है। पॉलिटिकल लेवल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, और आम लोगों में तो इतना क्लियर हो गया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जगह जगह पर सोशल मीडिया हो या फिर आम लोगों की बोलचाल हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, आज सभी की हमदर्दियाँ फ़िलिस्तीन वालों के साथ हैं। अल्लाह ताला हम सभी को इसी तरीके से जो है मज़लूमों का साथ देने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। मज़लूम आज जो है उसके पास ताकत नहीं है, लेकिन मज़लूम के साथ अल्लाह है। जो लोग ज़ालिमों का साथ देते हैं वो लोग बहुत बड़ी गलती पर हैं, और उनको इसका अंजाम भी भुगतना होगा। और ऐसे हैं कुछ लोग, अभी ये तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे लोग जो है एक चीज़ पर जमा हो जाएं, लेकिन यहाँ पर तो चीज़ें एकदम वाज़ेह है, क्लियर है कि बेचारे फ़िलिस्तीनी किस कदर जो है मुसीबत में है, और झगड़ा सिर्फ जो है ये ज़मीन का है। अभी ये जो है वो मजहबी झगड़ा भी रहा नहीं, एकदम क्लियर सी बातें हैं। और उन बेचारों का साथ देने के लिए प्रैक्टिकली कोई है ही नहीं असल में। अभी क्या हो रहा है, जितने लोग जिस लेवल का साथ दे सकते हैं उस लेवल का साथ अगर दें तो इंशाल्लाह ये रियल चेंज लेके आएगा। अभी अपने लेवल पे जो है हम लोग बाइकआउट भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उस तरफ अभी मैं नहीं जाना चाह रहा। लेकिन जो जिस लेवल पे अपना काम करेगा उतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट करेगा, ये बात बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये कतर हम लोग जहाँ है अभी अल्हम्दुलिल्लाह छोटी कंट्री है, लेकिन ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत से ही जो है खुलकर फ़िलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। जगह जगह पर आपको बोट्स मिल जाएंगे, और जो है सपोर्टिंग के लिए जो है ना इनकी तरफ से कोशिशें भी हैं। और इस बार तो जो नेशनल डे है इनका, एक ईयरली इवेंट, उसको भी कैंसिल कर दिया है कि वहाँ हमारे भाई और बहनें जो हैं वो बेचारे जो है इतनी तकलीफ़ में हैं, और यहाँ पर हम लोग खुशियाँ मनाएं नेशनल डे की। तो ये भी एक अच्छा कदम है इनकी तरफ से। इसी तरीके से जिस लेवल पर जो कर सकता है, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनको बड़े कदम उठाने चाहिए। देखिए वो लोग मदद कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन में जो है मदद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, खाने पीने की मदद, फिर वो कपड़ों की मदद, कंबल की मदद, ये सारी चीज़ें हो रही है, होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हाल क्या है अभी, ज़ुल्म को रोकने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है ज़ालिम का हाथ पकड़ना। अब हमारे भाई को अगर कोई मार रहा हो तो उस मारने वाले का हाथ ना पकड़े, हम बोले मार ले भाई, उसके बाद में मैं जाके मरहम पट्टी कर दूंगा। तो ये सपोर्ट सपोर्ट तो है, लेकिन ज़रूरत इसकी नहीं है, ज़रूरत उस ज़ालिम के हाथ पकड़ने की है। आप लोग इससे डरे नहीं कि इन लोगों के पास पावर है, इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, इन लोगों के पास सिस्टम है। सबसे बड़ा पावर अल्लाह के पास है, ये बस इम्तिहान है। आज ज़ाहिर में लग रहा है कि इन लोगों के पास पावर है, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जब कदम उठाएंगे ना तब इंशाअल्लाह पता चलेगा अल्लाह की मदद कैसे शामिल हाल होगी। और जो है ज़ालिम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है ना उसका सर जो है वो झुक जाएगा, और कभी उठा नहीं पाएगा अपना फन, अपना सर। तो ज़ालिमों का साथ किसी भी हाल में नहीं देना, और जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना हमें काम करना है। फ़िलिस्तीन के एक बंदे ने तो ये वीडियो बनाया कि हम लोग जो ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ये जुल्म होता है वो जो दिखा रहे हैं, उसमें बंदे ने बोला कि हम लोग अपनी तरफ से हुज्जत कायम कर रहे हैं, कि ताकि ये मैसेज जो है वो सारे लोगों को पहुँचे, ताकि उनकी तरफ से हुज्जत पूरी हो जाए कि हमने तो मैसेज पहुँचा दिया, लेकिन हमारी मदद को जो है ना ये नाम निहाद मुसलमान आए नहीं। तो देखें, हर कोई अपने आप पे गौर करे। जो पावरफुल लोग हैं उन तक अगर हमें अपनी बात पहुँचानी है तो एज अ रिक्वेस्ट पहुँचाएँ,
कि प्लीज़ मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। ये हम आम लोगों के हाथों में है। हम लोगों को कानून अपने हाथों में नहीं लेना है, उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं। बस प्रॉपर वे में जितना कर सकते हैं उतना करना है। स्प्रेड द वर्ड, दैट इज़ द की। ज़रूरत है कि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आए। हमारी लाइफ की लग्जरी कुछ ख़त्म नहीं हो रही, हमारा जीने का अंदाज कुछ चेंज नहीं हो रहा है। और मुसलमानों को तो खास तौर पर क्या क्या बोलूँ मैं, ज़रूरत है हम लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के जो है उन बेचारों के लिए दुआ करें। जो जिसके साथ दिली हमदर्दी रखता है ना, उसके साथ ही होता है। कुरान में, हदीस में जो है ना, इसकी तरफ बहुत इशारे हैं, बहुत वाज़ेह भी जो है ना चीज़ें बताई गई हैं कि कुछ बंदे जो हैं वहाँ पर उन पर जुल्म हो रहा है, यहाँ पर हम हमदर्दी के साथ में उनके साथ में हैं, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ में ही होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है वहाँ पर जाना, उनकी मदद करना। तो ये हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर हमदर्दी रख सकते हैं। ज़रूरत क्या है कि हम लोग जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के उनके लिए दुआ करें कि या अल्लाह उनकी मदद फरमा। जो यहाँ से हम लोग चंदा कर सकते हैं वो करें, यानी चैरिटी जो भेज सकते हैं ऑफिशियल तरीके से प्रॉपर वे में वो भेजें। लेकिन हमारा हाल क्या है, हमारी तो फजर की नमाज डिक्शनरी में नहीं है कि हम लोग फजर पढ़ सकें, तो तहज्जुद कहाँ से पढ़ेंगे। और दूसरी नमाजें भी जो दुनियादारी में चली जाती है, दुनियादारी हम पर अभी भी गालिब है, लंबी लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से कैसे हम लोग चेंज ला सकते हैं? 3 तरीके से ही जुल्म को रोका जा सकता है। सबसे पहला तरीका है, हदीस शरीफ में आया है कि ज़ालिम का हाथ पकड़ लो, यानी बुराई को जब भी देखो, बुराई को हाथ से रोक दो। तो जो लोग अथॉरिटी वाले हैं उनको चाहिए कि वो हाथ से रोकें। अभी हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं है ना, तो हम लोग क्या करें? आम लोग बात करके, स्प्रेड द वर्ड्स, बोलो, सारे इंटरनेट पे जो है ना लिखो, किसी भी तरीके से जुल्म के खिलाफ आवाज़ें जो उठा सकते उठाओ। इन सम एक्सट्रीम केस समझे अगर ब्लॉक कर देते हैं कि लिखना भी मना, बोलना भी मना, तो कम से कम इसको जो है ना दिल में बुरा जानो। ये जो है कमज़ोर ईमान की अलामत है, लेकिन कम से कम दिल में बुरा जानो। अगर इसको दिल में बुरा भी नहीं जाना, सिर्फ जिसके पास पावर है उसका साथ देने लग गए बिना सोचे समझे, तब जो है आपने अपने आप को जो है बहुत बड़े नुकसान में डाल दिया। अभी देखें ना, एक वीडियो अभी ये भी आया कि बंदा, ये जो जालिमों के साथ रहने से, जुल्म करने से दिल कितना सख्त होता है। देखे ना, वो जो है इजरायली फौज का बंदा, ये अपनी बच्ची के बर्थडे में उसको फ़ोन कर रहा है, 2 साल की बच्ची के बर्थडे में, और उसको बर्थडे गिफ्ट क्या दे रहा है? एक फ़िलिस्तीन की एक बिल्डिंग जो है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, उसको वो जो है उड़ा रहा है बम से। और वो कितनी वायरल हुई न्यूज़। तो इससे दिल सख्त हो जाते हैं। जब बंदा जालिम के साथ होता, साथ देता है ना, तो उसका दिल कब सख्त हो जाए कुछ पता नहीं। और जालिम के खिलाफ हर जगह आवाज़ उठानी है, वो फ़िलिस्तीन हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर हमें उसके खिलाफ बोलना लाजिम है। आज अगर हम लोग जालिमों का साथ देंगे तो मजलूम कोई और है, कल हमारी भी बारी आ सकती है। ये जो जालिम होते हैं ना, इनका कोई जो है स्टैंडर्ड नहीं होता, इनको बस सिर्फ पावर चाहिए रहती है। कभी ये लोग रिलीजन के नाम पर करते हैं, कभी किसी और टॉपिक को छेड़कर जो है ये लोग जुल्म करते हैं, और आखिर में इनका क्या होना है पता है? इन्न मौइदहुमुस्सुब्ह अलैसा सुब्ह बिक़रीब। उनकी जो है मियाद, उनका जो वक्त है वो सुबह तक है। तो क्या सुबह करीब नहीं है? एक सुबह आएंगी जब इंशाअल्लाह ज़ालिमों का ख़ात्मा होगा, जुल्म का ख़ात्मा होगा, और मज़लूम फिर से अमन और चैन में होंगे। जब भी जुल्म बढ़ेगा, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी। वो मदद हमें भले ही देर से लग रही है, लेकिन वो राइट टाइम पे आएंगी, और इंशाअल्लाह जुल्म का ख़ात्मा होगा। जो लोग इनके जुल्म की वजह से परेशान हुए, जो लोग शहीद हुए, अल्लाह ताला सभी की मग़फ़िरत फ़रमाए और सभी के साथ खैर आफ़ियत का मामला फ़रमाए, और हमें इन लोगों से हमेशा हमेशा हमदर्दी करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में मुसलमान भाइयों बहनों से मेरी यही इल्तिजा है कि आइए अल्लाह की तरफ, दुआ कीजिए अल्लाह से, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, हराम से बचिए, हलाल को अपनाइए। बरकत, मदद, रहमत सब अल्लाह की तरफ से है। टाइम बिंग के लिए जो ज़ाहिरी तौर पर कुछ लग रहा है कि हम लोग जो है मग़लूब हो गए, दूसरा गालिब हो गया, ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं। दुनिया खुद एक टेम्परेरी जगह है जहाँ पर हम लोग हैं फ़िलहाल। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है। बस हमको अपने अमल के बारे में देखना है, उस पर फोकस करना है और राइट डायरेक्शन में जाना है। यही ज़िंदगी है। दुआ कर लेते हैं फ़िलिस्तीन के लिए। या अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन वालों की मदद फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मज़लूम है मौला, उन सब की मदद फरमा। मौला हम तेरी मदद के हमेशा हमेशा मोहताज हैं। मौला तू हमारे गुनाहों की सज़ा ना हमें दुनिया में दे, ना आखिरत में दे। हम सब से सदा के लिए राज़ी हो जा। मौला हमें अपने इम्तिहान में ना डाल। मौला हम तेरे इम्तिहान के लायक नहीं हैं। मौला अगर कोई मुसीबतें हमारे मुक़द्दर में हैं,
तो हमें उस पर सब्र करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, करम फरमा, रहम फरमा, मग़फ़िरत फरमा, हम सारे मुसलमानों को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह सारी दुनिया में चैन व अमन सुकून अता फरमा, हम सब के साथ रहम करम का आफ़ियत का मामला फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।